जय हिंद प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस प्यारे से वीडियो में हम बताएंगे कि कारक किसे कहते हैं। कारक के बारे में आपको जो फुल जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अब एक प्यारा सा कमेंट कर दे और लाइक भी कर दे, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू और पता करते हैं कि कारक किसे कहते हैं और अच्छी तरह कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकें, ठीक है। तो चलिए इस प्यारे से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कारक, कोई पूछे कि कारक किसे कहते हैं, तो चलिए इसका जो है सही उत्तर क्या होगा हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी वाक्य में, ठीक है, किसी वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त शब्द है जो क्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है। कारक किसे कहते हैं, किसी वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त शब्द है जो क्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। दोस्तों आप लोग को जो है अभी ज़्यादातर समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप आगे थोड़ा सा बढ़िए और देखिए कितना इजी हम आपको जो है कितना इजी से हम आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जानेंगे कि हिंदी में जो है कारक कितने प्रकार के, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हिंदी में जो है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जो उसका सही उत्तर क्या दीजिएगा, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पूछेगा कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग कहिए हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। पूछेगा कौन कौन, तो बहुत ही आसान है, क्या, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है। आप देखिए इसका जो हम आपको जो पूरा वाक्य मतलब फुल जो इसका जानकारी देंगे। जैसे आपादान कारक किसे कहते हैं, देखिए इतना आप किसी भी यूट्यूब चैनल को खोल कर देख लीजिए, आपको जो इतना बेहतरीन तरीका से आपको कोई नहीं समझाया होगा जितना बेहतरीन तरीका से हम समझाएंगे, वो भी बिल्कुल वन शॉट में समझाएंगे। जैसे कि आइए अब हम कुछ चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि कारक का चिन्ह क्या होता है। चलिए हम जानते हैं कारक का चिन्ह जो होता है सो क्या होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का क्या होता है, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, ठीक है। विभक्ति को आप लोग याद कर लीजिए, 8 तो कारक होता है, 8 विभक्ति होता है। जैसे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, लास्ट वाला को आप बदल दीजिए, इसको हम संबोधन कहते हैं। आप जानेंगे जैसे कि यहाँ पे कर्ता 8 प्रकार के, कारक 8 प्रकार के, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संपादन, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। आप लोग सबसे पहले इस 8 को जो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब हमको जानकारी क्या देना है, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए द्वारा, आपादान को के लिए और आपादान से अलगाव के अर्थ में। आप कहिए कि ये क्या है, व्हाट, ये क्या है कि अलगाव के अर्थ में आप लोग नहीं समझे होंगे। अलगाव मतलब क्या होता है, अलग करना, ठीक है। क्या होता है, अलग करना, ठीक है। तो यहाँ पे है अलग करने का बोध होता है, ठीक है। उसके बाद संबंध में क्या होता है, काकी के रा री रे, ठीक है। अधिकरण में होता है मे पर और संबोधन में होता है हे हरे हो, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को पुकारना या संबोधित करना। चलिए अब हम इसको जो है पूरे डिटेल के साथ बताते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे है जैसे कि कर्ता कारक, कर्ता कारक किसे कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधा इसका आंसर एक शर्ट में देना है। क्या देना है कि क्रिया को करने वाला, जैसे कि क्रिया को करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि हमने इसको आप लोग देखेंगे कि कितना ही छोटा सा, यानी कितना छोटा सा शब्द में समझाए कि क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर देखिए किसको मारा, रावण को, और मारा के कौन मारा, राम मारा। तो यहाँ पर जो है क्रिया कौन हो जाएगा, मारने वाला, क्रिया कौन हो जाएगा, मारने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम, क्या हो जाएगा, राम। जैसे कि आप लोग इसका जो है ये वाला जो आप लोग को याद हो गया होगा, कर्ता कारक किसे कहते हैं। आप लोग सीधा आंसर दीजिएगा, क्रिया को करने वाला
कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर आपको कोई, जैसे कि श्याम ने राम को मारा। अब यहाँ पर पूछेगा आपसे कि कोई कर्ता कारक कौन है, तो आप क्या कीजिएगा, श्याम। कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसके बाद हम समझाएंगे कर्ता कारक, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वहाँ पर हमने किससे कैसे उदाहरण के तौर पर समझाए, राम ने रावण को मारा, तो वहाँ पर जो है क्रिया कौन था? राम था, और उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा था? रावण पर पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि राम ने रावण को मारा, तो इसका प्रभाव जो है रावण पर पड़ा, तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा रावण हो जाएगा। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक ये तो और आसान है। क्या है? जिस साधन से क्रिया की जाती है, जिस साधन से क्रिया की जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे दिया था, राम ने रावण को मारा। इसमें क्या है? राम ने किससे मारा था? तीर से मारा था। ठीक है, किस चीज़ से मारा था? तीर से मारा था। तो यहाँ पे है राम ने तीर से रावण को मारा। और यहाँ पे मैंने इसका जो है क्या लिया कि जिस साधन से क्रिया की जाती है। तो जैसे कि राम ने तीर से रावण को मारा, तो यहाँ पर जो है साधन क्या है? तीर है। जैसे कि मैंने आपको डंडे से मारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने हो गया क्रिया, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? तो आप पे पड़ा, तो ये कर्म कारक हो गया। और किस चीज़ से क्रिया किया? तो डंडा से किया, तो डंडा जो हमारा हो गया कर्म कारक। ठीक है, अब उसके बाद संप्रदान कारक। ठीक है, ये भी आप छोटा बच्चे की तरह समझ जाएंगे। जैसे कि माँ और बेटे का संबंध है। कैसे? जानिए। यहाँ पे संबंध कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम या आप किसी को फल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पर दिया है, माँ ने बालक को फल दिया। तो इसका उदाहरण, इसका जो है क्या है यहाँ पे? जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे माँ ने बालक को फल दिया, तो किसके लिए क्रिया की जा रही है? बालक के लिए। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपादान के बारे में हम जानकारी लेंगे अच्छे से। अपादान कारक क्या है? ठीक है, किसे कहते हैं? अपादान तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे कि मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरना। जैसे कि अपादान कारक क्या है? देखिए, जिससे अलग होने का बोध हो, जिससे अलग होने का बोध हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि वह पेड़ से गिर गया। किससे गिर गया? पेड़ से। यह हो गया हमारा अपादान कारक। जैसे कि राम ने पेड़ से सेब तोड़ा, तो सेब जो है पेड़ से सेब तोड़ा, तो सेब जो है अलग हो गया। तो यहाँ पे अलग होने का बोध हो, उसी को हम अपादान कारक। संबंध तो आप लोग जानते होंगे, एक वस्तु के दूसरे वस्तु के साथ संबंध दर्शाना। ठीक है, जैसे कि यह राम का घर है, जैसे कि यह राम का घर है। ठीक है, उसके बाद अब अधिकरण की ओर बात करते हैं। अधिकरण क्या है? क्रिया के होने का स्थान दर्शाना। जैसे कि राम पटना में काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया कर रहा है, लेकिन कहाँ का? देखिए यहाँ पे क्या है? जैसे कि यहाँ पे अधिकरण, वह पेड़ पर बैठा है। किस पे बैठा है? पेड़ पर बैठा है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लेंगे कि राम पटना में काम करता है। क्या करता है? काम करता है। कहाँ? पटना में। स्थान दर्शा रहा है यहाँ पे, तो यही हमारा जो है हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा लास्ट है संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं? किसी को पुकारना या संबोधित करना। आप लोग समझ गए? किसी को पुकारना या संबोधित करना, उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हे ईश्वर दया करो। ठीक है, जैसे कि मैंने भगवान को पुकारा। अब उसके बाद नोट में हम यहाँ पर एक जरूरी विशेष बात को ध्यान रखेंगे। क्या? यह जो है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। इसको हम जहाँ कहीं भी हो, अगर पूछे कि इसमें ये कौन सा कारक है, समझे? क्या समझे कि यहाँ पे ये चिन्ह दे दिया होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि यह कौन सा कारक है,
आपको फटाक से आंसर क्या देना है, संबोधन कारक। क्या देना है, संबोधन कारक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो डालेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन गिर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,